student, this is Vanshika and today we are going to start our new topic, cell. लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे 8th क्लास के चैप्टर्स। अब हमारी 8th क्लास की सीरीज पूरी हो चुकी है, तो आज से हम अपनी न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे सेल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Biology is the study of this universe without exception are made up of very small compartments called cells. All the functions such as nutrition, respiration, excretion, irritability, reproduction, sensation, etc. performed by an organism are the sum total of all the activities performed by its constituent cell. The basic structure and function of various parts of all the cell are similar, but they may get differentiate and specialized to perform certain specific functions. That is why to understand the living organisms properly, we have to study the structure, function, and other aspects of the cell. In this chapter, an attempt has been made to give a vivid expression of the cell. तुम्हारा पहला टॉपिक है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल principle of biology that all living organisms from the tiniest to the largest are composed of small compartments called cells. Now the question that comes to our mind, what is a cell? A cell may be defined as the smallest unit of structure and functional unit of living organisms. तो ये हमारे सेल की डेफिनेशन है, ये सेल का मीनिंग है। A cell is defined as the smallest unit of the structure and functions of all living organisms. हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर मीन्स द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर बाय द यूनियन ऑफ विच द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कंस्ट्रक्टेड, जिसके यूनियन से हमारी बॉडी कंस्ट्रक्ट की गई है। यू मे टेक any body organ or body as a whole. It is formed by aggregates of cell. Unit of functions means any function performed by an organ or organism is the activity of its constituent cell, or it may also be said that the smallest structure is in the body of an organism which can perform all the function and characteristics of living organisms in the cell. इसके बाद हम सेल की डिस्कवरी पढ़ लेते हैं एक बार। डिस्कवरी, द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक। जो हमारा वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, वो हमारे एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक ने बनाया था, डिस्कवर किया था 1632 से 1720 तक। इसके बाद है ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन 1674 एंड स्पर्म सेल इन 1678। फिर उन्होंने रॉबर्ट हुक आए, जो कि 1635 से 1703 तक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज टू अचीव मोर मैग्नीफिकेशन। इन्होंने दो लेंस का यूज़ करके हमारा एक माइक्रोस्कोप बनाया, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और ज़्यादा मैग्नीफिकेशन के लिए। इसके बाद द वर्ड सेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला मीनिंग वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट्स। तो हमारा जो वर्ड सेल आया है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जो कि सेला, इसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स। इसके बाद है द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय एम कैनॉल एंड ई रस्का gave a very high magnification power than that of compound microscope. तो इन्होंने और भी अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी अच्छा था, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाया। इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अप टू 2 लाख टाइम्स। इसके बाद हम सेल थ्योरी पढ़ लेते हैं। सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की थी? एम.जे. स्केल्डन और जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर सिचवन ने, और एम.जे. इनका था इन ईयर 1838 में। तो एम.जे. स्केल्डन जो थे,
ये 1838 में आए थे और ये जो जर्मन जूलॉजिस्ट हैं ये 1839 में आए थे। तो चलिए सेल थ्योरी पढ़ लेते हैं। All the living organisms, whether plant or animals, are made up of cells. A cell is the smallest unit of structure of all living organisms. A cell is the smallest unit of function of all living organisms. Cell is a small speck of nucleated protoplasm bounded by cell membrane and is capable of independent existence and preparation. इसके बाद हमारे Rudolf Virchow in 1858 said omnis cellula e cellula, meaning all cells arise from pre-existing cells. हर एक जो न्यू सेल होती है वो दूसरी पहले जो पेरेंट सेल से निकल रही है, वही मतलब है कि हमारी दूसरी सेल बनेगी तो वो उसी सेल में से बनेगी। सेल डिवीज़न होता है तो एक सेल से दो बन गई, फिर वो जो दो सेल बनी उनसे और आगे बनी, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आगे होता है डिवीज़न। इसके बाद हमारा पॉइंट है आफ्टर केमिकल एनालाइज इन स्टडिंग द फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इट वाज एडेड इन द सेल थ्योरी दैट chemical constituents and metabolic activities of all cell are fundamentally similar. इसके बाद है प्रोटोप्लाज्म डॉक्ट्राइन, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। The term protoplasm was given by J.E. Purkinje in 1840. जो हमारा टर्म था प्रोटोप्लाज्म ये तो J.E. Purkinje ने दिया 1840 में। इसके बाद आए स्कर्ट्स, इन्होंने क्या किया, इस प्रोटोप्लाज्म डॉक्ट्राइन को लेकर आए, जिसका मतलब था जो हमें बता रहा था कि ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सब्सटेंस, के जितने भी सेल्स होती हैं वो एक लिविंग सब्सटेंस से बनी हुई हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म है। उसके बाद आए हक्सले, तो इन्होंने क्या किया, ये सबसे पहले इन्होंने हमें बताया, ये सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इम्पोर्टेंस बताई प्रोटोप्लाज्म की। In 1868, he described the protoplasm as physical basis of life. The protoplasm occurs everywhere in a cell. The proportion of protoplasm that occur between the plasma membrane and nucleus is called cytoplasm, while the portion of protoplasm that occur in the nucleus is called nucleoplasm. तो जो न्यूक्लियर के बाहर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बिटवीन में होता है, न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन में जो है वो है साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने जाना सेल की थ्योरी और उसकी डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, किसने की। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। थैंक यू।